के नाम पर एक बार फिर आंदोलन जीवी सक्रिय। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के से मुकाबला करने के लिए आंदोलन जीवियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए दूसरा मौका है जब किसानों के नाम पर एक अराजकतापूर्ण आंदोलन किया जा रहा है, उपद्रव किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों का अगर हम देखें तो किसानों के लिए जितने कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं, वो चाहे यूरिया का वितरण हो, यूरिया की कालाबाजारी रोकने की बात हो, लाखों हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन को सिंचित किया गया है, 60 वर्षों से लंबित परियोजनाओं को सिंचाई की उनको अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया गया है और अनेक काम हैं, यानी सिंचाई की व्यवस्था के बारे में, खाद की आपूर्ति के बारे में, किसानों को और सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। किसानों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध मिल रहा है, किसान सम्मान निधि घोषित की गई है और वो उसमें लाखों करोड़ रुपया अभी तक उनके खातों में सीधे पहुंचा है। इन बातों का मुकाबला करने के बाद किसी को नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो आंदोलन जीवी अभी जिन्होंने आंदोलन किया है दिल्ली सीमा के तक पहुंच रहे हैं, उन्होंने एक भारत बंद का आह्वान किया और ये भारत बंद पंजाब में भी ज़बरदस्ती कराया गया। पूरे देश में इसका कोई असर नहीं हुआ। इससे समझ लेना चाहिए कि किसान के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है, इससे पूरे देश का कोई लेना देना नहीं है, पूरे देश के किसानों का कोई लेना देना नहीं है। पिछला जो आंदोलन रहा वो भी फ्लॉप रहा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त समर्थन मिला है। ये आंदोलन की परिणति वो लोग देख चुके हैं, एक बार फिर वही है। और अगर आंदोलन करना है तो पंजाब सरकार के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि उसने केवल 2 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और हरियाणा में उससे अधिक खट्टर की सरकार ने कार्य किया है। एक जो गंभीर विषय उठ रहा है कि इसमें नक्सलियों का भी कहीं न कहीं हाथ दिखाई दे रहा है और ये एक पुलिस अधिकारी ने इसका रहस्य उद्घाटन किया है। और खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर की बात भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि किसान अगर अपना पंजाब सरकार से ही निवेदन करें, मांग करें कि हरियाणा ने जो काम किए वो किसान के लिए पंजाब की सरकार वो करके दिखा दे तो उतना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि पंजाब की सरकार किसानों का भला करने में विफल रही है। हरियाणा ने उससे तेज़ी में विकास करके दिखाया है। तो मांग किससे हो रही है? जिसने सर्वाधिक कार्य किया है उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और जो पार्टियां आंदोलन को समर्थन दे रही हैं उनको बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए किसानों के कल्याण के लिए क्या किया। आज इंडी गठबंधन की कई पार्टियां किसानों का समर्थन कर रही हैं और उनको बताना चाहिए। वो कह रही मैं सत्ता में आए वो लोग तब ऐसा करेंगे, उन्हें बताना चाहिए कि सत्ता में थे, चाहे यूपीए सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकारें हों, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया, कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। और स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो बात करी जा रही है उसमें जितना अमल संभव था वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करके दिखाया है। इसलिए ये आंदोलन किसानों के नाम पे हो रहा है। ये निश्चित रूप से देश के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर मिलकर चिंतन करने की आवश्यकता है।